एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। अगर हम पीडीए के नारे को जमीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव पद से इस्तीफे के बाद अब सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी पटेल काफी नाराज हैं, पार्टी से आर पार की मूड में दिख रही हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चले कि राज्यसभा के सपा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद से ही पल्लवी पटेल काफी नाराज हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो बच्चन और रंजन के नाम पर सपा के पक्ष में वोट नहीं करेंगी। पल्लवी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के विशेष राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने भी पलटवार कर दिया। राम गोपाल यादव ने कहा कि वो वोट नहीं देना चाहती तो ना दें, लेकिन फिर सदस्यता चली जाएगी। देखिए, अब उनके बारे में क्या कहें। उनके बारे में जब श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत कुछ कह गए हैं तो अब मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः कह रही हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कद्दावर नेता हैं। एक लंबी जर्नी रही है उनकी सामाजिक न्याय को लेकर के, और जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस नारे का एक बहुत प्रमुख चेहरा है। और ऐसे में कहीं अगर पार्टी के अंदर उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना स्वाभाविक है, और उनका जो डिसीजन है वो इसी के परिणाम स्वरूप है। आने वाले समय में आप या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पार्टी से अलग होने का सोच रहे हैं? देखिए, पहले हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था, और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लेंगे। आपकी तरफ से अभी और कोई चीज कहना कि जैसे पीडीए या उन्होंने जो अपने आप को कहा कि एमएलसी, तो उसके बाद आप वोट अब करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। आपके वोट ना करने की वजह से जो तीनों कैंडिडेट की इक्वेशन है वो बिगड़ सकती है। नंबर ऑफ जो वोटर्स चाहिए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका एक राज्यसभा सांसद। देखिए, अगर हम पीडीए के नारे को जमीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है, तो ये बहुत अहम है। दरअसल पल्लवी अपने मां कृष्णा पटेल के लिए राज्यसभा टिकट मांग रही थी, लेकिन उनकी उम्मीद तब खत्म हो गई जब अखिलेश यादव ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हालांकि पल्लवी चाहें तो उन्हें एनडीए में भी एंट्री मिल सकती है, जहां पहले से उनकी बहन अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं। देश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं सबसे चर्चा में कारण भी है कि समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया और एक कैंडिडेट को दे दिया। शुरुआत हम आपसे करते हैं। पल्लवी पटेल जो रिश्तेदार आपकी है, उनका एक ट्वीट आता है, उस पर से भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट देती है। भारतीय जनता पार्टी का पहले विजन क्लियर था, तो हम चुनाव नहीं कराने के मूड में है, साथ ही कैंडिडेट यहाँ चुनाव उतरेंगे। देखिए, हम लोग 8 की 8 सीट जीतने जा रहे हैं। ये पहले से तय था कि हम 8 सीट लड़ेंगे। लेकिन आपकी जो रिश्तेदार है पल्लवी पटेल, बात उस पर खुल के कर लेते हैं। आप बीजेपी की और एनडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इंडिया अलायंस में है, हमेशा से हमलावर रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी पे हमला कह रहे कि पीडीए समीकरण का तो ध्यान ही नहीं रखा गया। जो जातीय संतुलन की बात की गई, आलोक रंजन कायस्थ से आते हैं, जया बच्चन कायस्थ से आते हैं, एक पीडीए में उन्होंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब आरोप लगा रहे हैं तो अपने राजमाता को राज्यसभा में भेजना चाह रही थी, समीकरण फिट नहीं हुआ, उस कारण से वो विरोध कर रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा क्या थे, आनंद भदौरिया क्या थे, उस समय क्यों नहीं बोला? ये ड्रामा है, ड्रामा सब जानते हैं, और ड्रामा क्यों हो रहा है आप स्वयं समझदार हैं। निश्चित तौर पे ऐसे ड्रामे बहुत दिनों तक चलते नहीं हैं, धीरे धीरे सब लोग सब कुछ जान गए। अगर इंडिया अलायंस की मजबूत करने की बात होगी तो क्या पहल करेंगे कि पल्लवी पटेल आपके खेमे में, आपकी अगर जिम्मेदारी एनडीए के नेतृत्व? देखिए, हमने तो हमेशा परिवार को एक करने का काम किया है। यहाँ पर कोई राजनीतिक लड़ाई ही नहीं। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि सब लोग आएं और सब वो करें। लड़ाई यहाँ पर जो है उन्हें आपको ये भी याद होगा कि माताजी जब चुनाव लड़ी थी 2022 का, तो हमने अपना कैंडिडेट हटा लिया था। हमें कोई ऐसी आपत्ति, सिर्फ लड़ाई इतनी है कि उन्हें अपनी छोटी बहन
जो सबसे छोटी बहन अमन है उससे माफी मांगनी पड़ेगी और उसके हिस्से की संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। दे देंगी तो सारी लड़ाई खत्म। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, राज्यसभा की तस्वीर क्या होगी, ये बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आशीष पटेल भारत एक्सप्रेस चैनल पे स्वीकार कर रहे हैं कि अगर पल्लवी पटेल को लाने के लिए पहल किया जाएगा तो उस पहल को उसकी मैं शुरुआत करूंगा, पाले में लाने की कोशिश करूंगा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। पल्लवी पटेल नाराज चल रही हैं। वो लगातार पीडीए को लेकर भी सवाल उठा रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही सवाल है। ऐसे में चौतरफा हमला से समाजवादी पार्टी को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।